आज हम बात करेंगे वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे ट्रेडर्स कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस एक सीधा और क्लियर एक्सप्लेनेशन। वॉल्यूम आखिर होता क्या है? जब भी कोई स्टॉक या एसेट खरीदा या बेचा जाता है, एक ट्रेड होता है। उस एक ट्रेड में जितने शेयर्स या यूनिट्स का लेना देना हुआ वो वॉल्यूम है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो आज रिलायंस का स्टॉक 200 बार खरीदा गया और 300 बार बेचा गया, तो आज का टोटल वॉल्यूम हुआ 500 ट्रेड्स। अब सोचिए, अगर एक दिन में 10 लाख शेयर्स का ट्रांजैक्शन हुआ तो वॉल्यूम हुआ 10 लाख, और अगर दूसरे दिन सिर्फ 1 लाख का हुआ तो वॉल्यूम हुआ 1 लाख। ये फर्क बहुत मीनिंगफुल होता है। सिंपल वर्ड्स में, वॉल्यूम इक्वल टू मार्केट में कितनी एक्टिविटी हो रही है। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब वॉल्यूम कम होता है मतलब लोग वेटिंग में हैं या इंटरेस्ट कम है। वॉल्यूम इंपॉर्टेंट क्यों है? प्राइस बताता है क्या हुआ, वॉल्यूम बताता है कितनी ताकत से हुआ। इमेजिन करो एक टग ऑफ वॉर, एक तरफ बायर्स हैं, दूसरी तरफ सेलर्स। अगर बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं, प्राइस ऊपर जाता है। अगर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं, प्राइस नीचे आता है। लेकिन सिर्फ प्राइस देखने से ये नहीं पता चलता कि वो मूव कितना जेन्युइन था या कितना वीक था। वॉल्यूम उस ताकत को मेजर करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लें। मानो किसी स्टॉक का प्राइस आज 5% ऊपर गया। ये तो अच्छा लगा ना? लेकिन अगर उस दिन वॉल्यूम बहुत कम था, मतलब सिर्फ थोड़े से लोग ट्रेड कर रहे थे, तो वो मूव सस्टेनेबल नहीं हो सकता। कुछ घंटे या कुछ दिन में प्राइस वापस आ सकता है। लेकिन अगर वही 5% मूव हुआ और साथ में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था, मतलब लैक्स ऑफ ट्रेडर्स ने उस मूव में पार्टिसिपेट किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जेन्युइन मूव है। तो याद रखिए, हाई वॉल्यूम प्लस प्राइस मूव इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सिग्नल। अब बात करते हैं कि चार्ट पर वॉल्यूम कैसे रीड करते हैं। जब भी आप कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म खोलें, जैसे ट्रेडिंग व्यू, ज़ीरोधा काइट या अपस्टॉक्स, आप प्राइस के नीचे एक सेक्शन देखेंगे जहां छोटी छोटी बार्स होती हैं। यही हैं वॉल्यूम बार्स। ये बार्स दो तरह की होती हैं। पहली, ग्रीन वॉल्यूम बार। जिस दिन क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर रही, उस दिन की बार ग्रीन होती है, मतलब बायर्स डोमिनेंट थे। दूसरी, रेड वॉल्यूम बार। जिस दिन क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से नीचे रही, उस दिन की बार रेड होती है, मतलब सेलर्स डोमिनेंट थे। बार जितनी लंबी होगी उतना ज्यादा वॉल्यूम उस दिन था। बार जितनी छोटी होगी उतना कम एक्टिविटी थी। एक सिंपल रूल याद रखिए, बड़ी बार इक्वल टू हाई वॉल्यूम इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन, छोटी बार इक्वल टू लो वॉल्यूम इक्वल टू वीक पार्टिसिपेशन। वॉल्यूम के साथ प्राइस मूवमेंट को समझो। अब यहां से चीजें थोड़ी एडवांस्ड और इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा। ट्रेडर्स वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशनशिप को 4 सिनारियोज में देखते हैं। सिनारियो नंबर 1, प्राइस अप प्लस वॉल्यूम अप। ये सबसे बुलिश सिग्नल है, मतलब प्राइस भी बढ़ रही है और साथ में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट है मार्केट में। ये अप ट्रेंड कंफर्म करता है। सोचिए जैसे सब लोग एक साथ एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ये पावरफुल होता है। सिनारियो नंबर 2, प्राइस अप प्लस वॉल्यूम डाउन। ये थोड़ा सस्पिशियस सिग्नल है। प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम है, मतलब ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये मूव वीक हो सकता है या रिवर्सल आ सकता है जल्द ही। सोचिए जैसे प्राइस स्लोली ऊपर जा रही है बिना किसी रियल सपोर्ट के। सिनारियो नंबर 3, प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम अप। ये बेरिश सिग्नल है। प्राइस गिर रही है और ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। ये डाउन ट्रेंड कंफर्म करता है। सिनारियो नंबर 4, प्राइस डाउन प्लस वॉल्यूम डाउन। ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। प्राइस तो गिर रही है लेकिन कोई ज्यादा बेच भी नहीं रहा, मतलब सेलर्स का इंटरेस्ट भी खत्म हो रहा है। ये कभी कभी रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है, मतलब प्राइस जल्द ही ऊपर आ सकती है। इन 4 सिनारियोज को अगर आप समझ लो तो आप बहुत बेटर ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। वॉल्यूम और ब्रेकआउट्स। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्रेकआउट और वॉल्यूम। ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के ऊपर या नीचे जाती है, जैसे एक रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल। अब बहुत सारे बिगनर्स ये गलती करते हैं, वो ब्रेकआउट देखते ही जंप कर लेते हैं ट्रेड में। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हमेशा वॉल्यूम से ब्रेकआउट कंफर्म करते हैं। ये रूल याद रखिए, अगर प्राइस ने कोई रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा और साथ में वॉल्यूम बहुत ज्यादा था तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है। यहाँ ट्रेड करना समझदार होगा। लेकिन अगर वॉल्यूम बहुत कम था ब्रेकआउट के वक्त, तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, मतलब प्राइस वापस आ जाएगी नीचे। इसे बुल ट्रैप भी कहते हैं और यहाँ फंसना बहुत कॉमन मिस्टेक है। शॉर्ट में, वॉल्यूम कंफर्म ब्रेकआउट इक्वल टू रियल मूव, वॉल्यूम लेस ब्रेकआउट इक्वल टू डेंजरस ट्रैप। वॉल्यूम इंडिकेटर्स के बारे में दोस्तों, सिर्फ वॉल्यूम बार्स देखने के अलावा कुछ पॉपुलर वॉल्यूम इंडिकेटर्स भी होते हैं जो आपकी एनालिसिस को और बेटर बना सकते हैं। मैं आपको 3 इंडिकेटर्स के बारे में ब्रीफली बताऊंगा। पहला, OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम। ये इंडिकेटर हर दिन का वॉल्यूम ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन प्राइस मूवमेंट। अगर प्राइस अप गई, वॉल्यूम ऐड होता है। अगर प्राइस डाउन गई, वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होता है।
ओबीवी एक रनिंग टोटल मेंटेन करता है। जब ओबीवी ऊपर जा रहा हो और प्राइस भी ऊपर हो, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। जब ओबीवी नीचे आ रहा हो, सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रही है। दूसरा, वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और डे ट्रेडर्स में बहुत पॉपुलर है। वीवैप वो प्राइस लेवल है जो वॉल्यूम को कंसिडर करके कैलकुलेट किया जाता है थ्रू आउट द डे। सिंपल रूल, अगर प्राइस वीवैप से ऊपर है बुलिश, अगर नीचे है बेरिश। बहुत सारे बिग ट्रेडर्स वीवैप को बेंचमार्क की तरह यूज करते हैं। तीसरा, वॉल्यूम मूविंग एवरेज। ये सिंपली वॉल्यूम का एवरेज होता है, जैसे 20 डेज का या 50 डेज का। इसका यूज ये है कि आप देख सको कि आज का वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा है या कम। अगर आज का वॉल्यूम अपने एवरेज से 2 या 3 गुना ज्यादा है तो कुछ सिग्निफिकेंट हो रहा है मार्केट में, अटेंशन देने की जरूरत है। कॉमन मिस्टेक्स जो ट्रेडर्स करते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताता हूं जो वॉल्यूम एनालिसिस में होती हैं, ताकि आप इनसे बच सको। मिस्टेक नंबर 1, वॉल्यूम को इग्नोर करना। सिर्फ प्राइस पैटर्न्स देखना और वॉल्यूम इग्नोर करना एक इनकम्प्लीट एनालिसिस है। हमेशा दोनों को साथ में देखो। मिस्टेक नंबर 2, वॉल्यूम स्पाइक को ब्लाइंडली फॉलो करना। कभी कभी वॉल्यूम स्पाइक आर्टिफिशियली क्रिएट की जाती है, स्पेशली इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। इसे पंप एंड डंप स्कीम भी कहते हैं। सिर्फ वॉल्यूम स्पाइक देखकर ट्रेड मत करो बिना कॉन्टेक्स्ट के। मिस्टेक नंबर 3, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में वॉल्यूम कंपेयर करना। इंट्राडे वॉल्यूम और वीकली वॉल्यूम को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमेशा सेम टाइम फ्रेम में कंपेयर करो। मिस्टेक नंबर 4, न्यूज इवेंट्स के वक्त वॉल्यूम को मिसरीड करना। जब कोई बड़ी न्यूज आती है, अर्निंग्स, बजट, आरबीआई पॉलिसी, तो वॉल्यूम नेचुरली स्पाइक करता है। ये ऑलवेज अ ट्रेडेबल सिग्नल नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। वॉल्यूम एनालिसिस का प्रैक्टिकल यूज। चलो अब एक सिंपल प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देखते हैं जो आप आज से अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। स्टेप 1, कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का चार्ट खोलें। स्टेप 2, एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल आइडेंटिफाई करें, जैसे 52 वीक हाई या एक मेजर रेजिस्टेंस या सपोर्ट। स्टेप 3, देखो कि जब भी प्राइस ने वो लेवल टच किया, वॉल्यूम कैसा था, हाई था या लो। स्टेप 4, अगर एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ, वॉल्यूम कंफर्म कर रहा था या नहीं। स्टेप 5, ओबीवी ट्रेंड चेक करो, क्या वो प्राइस के साथ अलाइन है या डाइवर्ज कर रहा है। बस ये इतना बेसिक फ्रेमवर्क भी आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है।